चलिए दोस्तों, हम आज प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन में थोड़ी बेसिक ही जान लेते हैं कन, और बहुत अच्छा चीज़ है कन। बेसिक 7, 8 से लेकर और 10 तक मिलेगा आपको, शायद आगे भी इसकी आवश्यकता पड़ता है और हमेशा जीवन में आवश्यकता पड़ते रहता है। प्रकाश के परावर्तन में जानते हैं, जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो हमको आश्चर्य रहता है जो वस्तु को कैसे देख पाते हैं, और ये सोचते होंगे जो हम आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं ऐसा नहीं होता है। जब कमरा अंधेरा रहे तो वहाँ पर हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते, जबकि हमारे आँख हमारे साथ रहता है, क्योंकि आँख के पास खुद अपना प्रकाश नहीं होता है। आँख एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। जब प्रकाश होता है किसी वस्तु पर पड़ता है और जब उसे टकरा कर जब वही हमारे आंखों पर आता है तो हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। बस इतनी छोटी सी बात है। और वो वस्तु से टकरा कर जो प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। चलिए आज हम इसी के बारे में जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। यह घटना होती कैसी है? सबसे पहले प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हम देखते हैं। परावर्तन मतलब होता है टकरा कर लौटने की प्रक्रिया, इसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तन। चलिए हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, ध्यान दीजिएगा। हम ये दर्पण बना लिए, या डायरेक्ट बोल सकते हैं किसी परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब होता है चिकनी चुपड़ी चीज़, मतलब कि जो चिकना हो, जो एकदम चमकता हो। इसी चीज़ से जब प्रकाश उसे पड़ता है तो उसे टकरा कर आपस लौटती है, इसी लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन होते हैं। इसी को मतलब हम लोग परिभाषा के रूप में बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा। जब किसी परावर्तक सतह से प्रकाश की किरण टकरा कर लौटती है तो लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए इसको आकृति में समझेंगे और अच्छे समझेंगे। सबसे पहले हम देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन। चलिए हम एक समतल दर्पण बनाते हैं। समतल मतलब सीधी दर्पण। दर्पण के बारे में पढ़ेंगे आगे, अभी समतल दर्पण सीधी दर्पण बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसका नाम है MN। दर्पण उसे बोलते हैं जिस परावर्तक सतह का एक भाग रस्तित किया हो। और रस्तित का मतलब होता है किसी रंग पेंट से चढ़ा हुआ, जैसे कि अक्सर जो ज़्यादा दर्पण हम लोग उपयोग करते हैं उस दर्पण का एक भाग रेड ऑक्साइड से घसा हुआ रहता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कन, चलिए इस दर्पण को हम समझिए, इस भाग को घस देते हैं कन, इस भाग रंगीन करते हैं। स्वाभाविक बात है, जब इस दर्पण को हम एक बार रस्तित कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारा परावर्तक सतह हो जाएगा, ये हमारा चेहरा। ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण जो मुख्य रूप से हम लोग श्रृंगार के रूप में उपयोग करते हैं, यानी घर में चेहरा देखने में उपयोग करते हैं, और महिलाएं सब जो उपयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए, चाहे मतलब जो भी श्रृंगार पर सजने के लिए किया था उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। चलिए इसी को जानते हैं, समतल दर्पण हो गया हमारा MN, एक समतल दर्पण है। अब मान लीजिए इधर से कोई आदमी टॉर्च जलाता है, स्वाभाविक बात इधर टॉर्च जलाएगा तो ये टॉर्च जलाने के बाद ये किरण आ रही, इधर ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो आने वाले किरण को इस प्रकार तीर से दर्शाते हैं, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण यहाँ से टकराया, ऑटोमेटिक जितना ही डिग्री पे ये मतलब आती है उतना ही डिग्री पे ये लौट जाती है। देखिए जितना टेढ़ा आया है ना तो सीधा नहीं लौटेगा, ये टेढ़ा करके लौट जाएगा, ऐसे करके। इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। तो लौट कर जाती है उसे परावर्तित, मतलब कि परावर्तन हो रहा है, परावर्तित किरण। और इसके बीच में एक ठो अभिलंब मान लेते हैं। इसको टूटी हुई रेखा से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि ये अभिलंब मानने वाले, किरण हमको दिखेगा लेकिन ये अभिलंब नहीं दिखता हमको, इसलिए इसको हम मानते हैं जो 90 डिग्री पे यह अभिलंब बना है। ध्यान दीजिएगा। अब ये हमारा हो गया अभिलंब, इसका भी नाम लिख देते हैं। बेसिक है लेकिन थोड़ा धीरे चल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। आने वाली किरण दर्पण पर आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण, ठीक है ना। और बीच में हो गया अभिलंब, इसका नामकरण कर देते हैं। जैसे O बिंदु पर आया है, समझिए A से O बिंदु पर आया तो A हो गया आपतित किरण। O से टकरा कर समझिए B पर गया तो वो भी परावर्तित किरण है, और ये इसको मान लेते हैं OC हो गया हमारा अभिलंब। अब छोटी बात है, आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, यानी ये कोण आपतन कोण कहलाएगा, जिसको I के द्वारा सूचित करते हैं। इसको लिखेंगे आपतन कोण। क्या लिखेंगे?
आपतन कोण, बहुत बेसिक चीज़, नॉर्मल चीज़ है कन, ठीक है ना। अविलंब और परावर्तित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को बोलते हैं आर, यानी कि परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। कोण मतलब परावर्तन कोण। चलिए इसी को बेसिक के नियम पर जानते हैं कन। चलिए समझिएगा, इसको लिखते हैं कन, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश के परावर्तन के पूरा जो किस प्रकार से परावर्तित इसके बारे में देते हैं। अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, आने वाली किरण, ये हो गया जाने वाली किरण, लौट कर, ये विलंब हो गया। ये इसके साथ आकृति के बारे में समझ गए होंगे। अब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दर्पण कोई भी हो, चाहे अवतल हो, चाहे समतल हो, चाहे उत्तल हो, एनीथिंग, कोई भी दर्पण हो, प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। देखिए लिखते हैं इसी को, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, और 2 नियम देखते देखते याद हो जाएगा। और आपका सिर्फ दर्पण से ही दोनों नियम निकलता है। जो दर्पण का आपका प्रकाश का परावर्तन दिखाया गया दर्पण में ना, वैसे दोनों नियम है। दोनों नियम बहुत ईजी है, देखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। शायद हम बोले होंगे और आपको याद हो गया होगा। देखिएगा, आपतन कोण जिसको बोला गया आय, आपतन कोण जो होता है ना, वो होता है परावर्तन कोण के बराबर। परावर्तन कोण को बोलते हैं आर, बराबर होते हैं, यानी कि दर्शा सकते हैं कोण आय जो है ना बराबर है कोण आर के। प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम। एक नियम तो याद हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मतलब क्या, आपतन कोण का मान जो होगा ना, वो सेम टू सेम परावर्तन कोण का मान होगा। अगर 80 कर देंगे तो 80 करना पड़ेगा, अगर 1000 कर देंगे तो 1000 करना पड़ेगा। जो मान होगा वही होगा, सेम टू सेम। कुछ भी हो सकता है, 0 हो, 10 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है। जो आपतित किरण वही परावर्तित किरण। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेकंड नियम याद रखिएगा। देखिए याद हो गया, आपतन कोण परावर्तन के बराबर, फर्स्ट याद है, सेकंड देखिएगा। आपतित किरण परावर्तित किरण जो बोले हुए लिखाएगा, और क्या है तीसरा, 3 को लिखा है, एगो अभिलंब। देखिएगा लिख रहे हैं, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल कौन आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब, तीनों रेखा जो है ना एक ही तल, मतलब एक ही बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। मतलब कभी भी किसी भी दर्पण में आने वाले किरण अभिलंब और परावर्तित किरण होगा ना, जो एक ही बिंदु से गुजरेगा, इसी को प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। यही प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। ये था प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला नियम, दूसरा नियम। वीडियो बने रहेगा। प्रकाश का परावर्तन अभी खत्म हुआ, बहुत चीज़ इसमें बचा हुआ है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।